इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन शक्तियों ने धरती बनाई, धरती पर जीवन स्थापित किया, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी थी कि एक पूरा युग जिसको उन्होंने जानकारी दी और क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत पर उसको चला रहे थे, इन दैवी शक्तियों के सामने कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी। लेकिन जहाँ तक हमें पता चला कि इन दैवी शक्तियों के ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप हर युग को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो युग आज से 13,500 साल पहले शुरू हुआ था, उसके इंचार्ज भगवान परशुराम हैं। इस बात के हमें पूरे सबूत मिले हैं जो कि हम आगे इसमें दिखाएंगे। तो भगवान परशुराम और उनकी टीम ने एक योजना बनाई थी कि किस प्रकार अगली जल प्रलय पे लोगों को बचाना है और उनको दिया हुआ ज्ञान भी बचाना है। इसके लिए उन्होंने लगभग आज से 12,000 साल पहले कुछ आत्माओं को जन्म दिया और उनको धरती के अलग अलग देशों में पैदा किया। उनका एक पूरा ग्रुप था जिसे हम डिवाइन ग्रुप कह सकते हैं। उन सबको हर जन्म में जानकारी दी जाती रही और वो जानकारी अपडेट की जाती रही। वो जानकारी हमारे ग्रुप को मिली जिसके बारे में दैवी शक्तियों ने मुझे बताया है कि मैं उस ग्रुप का सुपरवाइज़र या इंचार्ज था और ये बात आज से 12,000 साल पहले ही तय कर दी गई थी कि किसे इस जानकारी को फॉर्म्युलेट करके किस समय दुनिया के सामने रखना होगा। और अब आपकी समझ में ये कारण भी आ गया होगा कि दैवी शक्तियों ने इतने बड़े चमत्कार क्यों किए, और वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में। इन चमत्कारों पर दुनिया भर में चर्चा हुई, होना ही था। बड़े बड़े मुल्कों में इन पर इनके कारण जानने की कोशिश की गई कि ये चमत्कार क्यों दिखाए जा रहे हैं और हमें क्या ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन दैवी शक्तियों ने बताया कि वो जब जिस चीज़ को दुनिया के सामने रखना होता है तभी रखते हैं, उससे पहले उसको दुनिया के सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई चीज़ मुझे करनी है तो मेरे ग्रैंडफादर को बताने से कोई फ़ायदा नहीं, वो उसी समय बताई जानी चाहिए जब उसका यूज़ हो। तो इस योजना में ये शामिल था कि सन 2023-24 में इस योजना को पूरी तरह फॉर्म्युलेट करके दुनिया के सामने रखा जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी दैवी शक्तियों ने अपने पास ले रखी है। हम लोग तो सिर्फ उनके माध्यम हैं। इसके लिए जितना भी खर्च होगा, कितना किस किस को इसमें शामिल करना होगा, कौन कौन इस काम को आगे बढ़ाएगा, ये दैवी शक्तियों ने 12,000 साल पहले ही तय कर लिया था। और इसीलिए हमें चमत्कार भी दिखाते गए और साथ में वो जानकारी भी देते गए जिसे हमें ठीक समय आने पर यानी सन 2023-24 में दुनिया के सामने रखना था। ये जानकारी मुख्यतः 2024 से 2026 के बीच में दुनिया के सामने रखी जाएगी, जिसके लिए फिल्में, टेलीविज़न, पुस्तकें और हर तरह से जानकारी दी जा सकेगी। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जानकारी को देने के लिए किन फिल्म कलाकारों का सहारा लिया जाएगा, किन राजनीतिज्ञों का सहारा लिया जाएगा, दुनिया की किन बड़ी बड़ी हस्तियों का जानकारी का सहारा लिया जाएगा। उन सब के तस्वीरें भी दैवी शक्तियाँ हमारे पूजा स्थल पर रखे कागज़ों पर भेजती रही हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसके लिए हमें बहुत समय भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम ये जानकारी जो पूरी दुनिया के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो देने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे इस वक्त बहुत हैरानी हुई जब हमारे कागज़ पर उन कलाकारों के और फिल्म प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के चित्र आने शुरू हुए और उनके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाना था जिससे दुनिया अगले महाविनाश से बच सके। इसमें एक बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि मेरे कागज़ पर एक चित्र आ गया और मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं था, लेकिन वो चित्र क्यों आया इसका 2-3 दिन में पता चल गया। उस आदमी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा नाम जेमिनी राममूर्ति है और मैं भारत भर में प्रसिद्ध जेमिनी स्टूडियो का
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। मुझे हैरानी हुई। उन्होंने फिर आगे बताया कि आपको दैवी शक्तियों ने जो योजना बता के दुनिया को सामने रखने के लिए जो काम दिया है, तो उन्होंने बताया कि जिन दैवी शक्तियों ने आपको इतनी बड़ी योजना बना के दुनिया के सामने रखने का काम दिया है, उसमें मुझे आपकी मदद करने के लिए दैवी शक्तियों ने कहा है। अब ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि जेमिनी राममूर्ति जी के बारे में मैं पहले बता दूं कि बहुत पहले जेमिनी स्टूडियो भारत के प्रमुख स्टूडियोज़ में से एक हुआ करता था, और उन दिनों इतनी बड़ी फिल्में और लोग नहीं बनाते थे जिसमें दो बहुत महंगे लिया जा सके। उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ ने एक फिल्म इंसानियत बनाई थी जिसमें दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ काम कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेमिनी स्टूडियो कितना बड़ा स्टूडियो था, और वो मिस्टर एस वासन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जेमिनी राममूर्ति जी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। एस वासन के देहांत के बाद लोगों ने कहा जेमिनी राममूर्ति जी से कि अब आप इसका काम संभाल लीजिए, लेकिन जेमिनी राममूर्ति जी ने कहा कि मुझे दैवी शक्तियों ने कुछ बहुत बड़े काम सौंपे हैं और मुझे वो काम करने हैं, मैं भी वो काम पिछले जन्मों से कर रहा हूँ, इसलिए मैं जेमिनी स्टूडियो को आगे नहीं चलाऊँगा, और जेमिनी स्टूडियो बंद कर दिया गया। अब हालांकि वो फिल्मों में नहीं है, लेकिन ही इज़ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ फिल्म पैशन, तो उनको आज भी दुनिया भर में सब लोग जानते हैं, और वो न सिर्फ फिल्म जगत के बल्कि वैसे भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। दैवी शक्तियों की मदद से उन्होंने भारतीय सेना को और भारत सरकार को कितनी मदद की है और कितनी मदद कर रहे हैं, इसका जब पता दुनिया को चलेगा तो हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार को भी इस बात का पता है, और वो भारत सरकार की कई कमेटीज़ में हैं जो कि भारत की मदद करता है। जब उन्होंने ये सब बताया और उन्होंने कहा कि दैवी शक्तियों के संपर्क में वो भी हैं, और उन्होंने ये बताया है कि हमने अशोक घई को एक योजना बनाकर दी है जिससे दुनिया का महाविनाश बचेगा, और उन शक्तियों ने उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर भी जेमिनी राममूर्ति जी को बताया। तो मैंने जब जेमिनी राममूर्ति जी से पूछा कि आपको मेरा नाम और फ़ोन नंबर कहाँ से पता चला, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, कि आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं? उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह प्रसिद्ध मैथमेटिशियन रामानुजम को दैवी शक्तियाँ सीधे बताती थी मैथमेटिक्स के फार्मूले, उसी तरह दैवी शक्तियाँ मेरे सामने प्रकट हुईं, और उन्होंने मुझे आपका नाम और फ़ोन नंबर बताया, और ये कहा कि हमने एक बहुत बड़ी योजना जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है वो बनाई है और अशोक घई को बताई है, आप उसमें उनकी मदद करिए। तब मेरी समझ में आया दैवी शक्तियों का काम है, क्योंकि मुझे भी दैवी शक्तियों से ऐसे ही संदेश मिलते रहे हैं जैसे कोई सामने खड़ा हो और वो बता रहा हो, और जो भी बातें दैवी शक्तियों ने मुझे बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, न सिर्फ मेरे लिए और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।